टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है। और गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन्वॉल्व्स कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and galvanic cell or voltaic cell involves production of electricity, consumption of electricity, and in galvanic cell there occurs production of electricity. Second difference is that the anode of electrolytic cell has positive charge, while the cathode has negative charge. जबकि गैल्वानिक या वोल्टिक सेल में इसका उलट होता है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरे डिफरेंस को देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 2 इलेक्ट्रोड्स पे मुश्तमिल होता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। जबकि गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल 2 हाफ सेल्स पे मुश्तमिल होता है और ये हाफ सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं साल्ट ब्रिज के थ्रू। इधर बैटरी की ज़रूरत इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसलिए पड़ी कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होगा और ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आएगा, ये जो बैटरी हम लगाएंगे वहीं से आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इलेक्ट्रिक करंट। जबकि गैल्वानिक या वोल्टिक सेल तो ख़ुद इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, तो इसमें जस्ट हाफ सेल्स को कंबाइन करना है, इलेक्ट्रोलाइट में डिप करना है, 2 हाफ सेल्स को वायर के थ्रू कनेक्ट करना है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो ख़ुद ब खुद ना हो। इस रिएक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही वजह है कि हमने पहले पॉइंट में कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होगा और फिर केमिकल रिएक्शन होगा, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो ख़ुद ब खुद नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक करंट के पास करने के बाद जो रिएक्शन हो रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। जबकि गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, ख़ुद ब खुद केमिकल स्पीशीज़ को हाफ सेल्स को कंबाइन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे। तो गैल्वानिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात एग्जांपल की बात करें तो डाउन सेल इसकी एग्जांपल है। और ये किस लिए यूज़ होता है? डाउन सेल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल। डाउन सेल सोडियम मेटल को इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करने के लिए डाउन सेल यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल। जबकि डेनियल सेल में हम जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं उनके अपने आयंस में और इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे और सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगी। जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स को कंबाइन करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इनकी जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और यहाँ पे कोई बल्ब या कोई और रजिस्टर वगैरह उसमें से करंट फ्लो होगा और वो। What is the difference between electrode and half cell? If we take a beaker and take a zinc rod, this zinc rod is dipped into solution of its own ions, zinc sulfate solution। अब zinc sulfate solution में कौन कौन से आयंस होंगे? zinc 2 पॉजिटिव आयन होगा या सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस होंगे।
तो अब जिंक रॉड को इसके अपने ही आइंस में हमने डिप किया हुआ है, तो ये है जिंक का हाफ सेल। जिंक रॉड को उसके अपने ही आइंस में डिप किया है, तो ये हाफ सेल है। जबकि ये सिर्फ जिंक रॉड की बात करें, ये इलेक्ट्रोड है, जस्ट जिंक रॉड ये इलेक्ट्रोड है। और अगर इसे अपने ही आइंस में डिप कर दें, यानी कि जिंक सल्फ़ेट का सलूशन बनाएं, इस जिंक रॉड को जिंक सल्फ़ेट में डिप कर दें, तो ये हाफ सेल है। जब जिंक रॉड को जिंक सल्फ़ेट के सलूशन में डिप करेंगे तो हाफ सेल है। और जस्ट ये जो जिंक रॉड है, इसे अगर बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करें या किसी और हाफ सेल से कनेक्ट करें, तो ये जस्ट इलेक्ट्रोड है। जब इसे बैटरी से कनेक्ट किया जाए या किसी और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया जाए, तो ये इलेक्ट्रोड है। और अगर इससे किसी इलेक्ट्रोड अपने ही आइंस में डिप कर दिया जाए, तो ये हाफ सेल है। अच्छा, एक पॉइंट था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज और गैल्वानिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी रीज़न देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक बीकर था, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, इधर हमने इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन ले लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन, ये 2 इलेक्ट्रोड थे। अब ये हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे उसका नाम एनोड बन जाएगा, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे उसका नाम कैथोड बन जाएगा। तो यहाँ से तो रीज़न समझ आती है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिससे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, जबकि कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिससे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन गैल्वानिक सेल में इसका उलट होगा। गैल्वानिक सेल में ये है कि 2 हाफ सेल चाहिए होते हैं हमें। ये हमने जिंक रॉड ले लिया, इसे हमने जिंक सल्फ़ेट में डिप कर दिया, जिंक सल्फ़ेट के सलूशन में डिप कर दिया। यहाँ पे जिंक आइंस मौजूद हैं और सल्फ़ेट आइंस मौजूद। ये एक हाफ सेल हो गया। यहाँ पे हमने दूसरा हाफ सेल ले लिया, दूसरे हाफ सेल में हमने कॉपर रॉड ले लिया और इस कॉपर रॉड को कॉपर सल्फ़ेट के सलूशन में डिप कर दिया। अब होगा क्या कि यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। ये हमने वोल्टमीटर लगा दिया जो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ से जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव आयन में, साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे रिलीज़ होंगे इस रॉड पे, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस रॉड पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके अपोजिट साइड पे जो कॉपर है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ जो दूसरा इलेक्ट्रोड अटैच होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात यह है कि हमने इसे एनोड क्यों कहा है, और एनोड की असल में डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो। तो चूँकि जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो उसे एनोड कहते हैं। गैल्वानिक सेल के केस में अगर हम एनोड की बात करें तो वो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो, और हमें पता है ऑक्सीडेशन होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उस इलेक्ट्रोड पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इस गैल्वानिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है।